हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस शख्सियत का नाम है जो मौला हुसैन का बेटा है, मौला अली का पोता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे, नमाज की नीयत की, अल्लाह अकबर कहकर नीयत बांध ली, नमाज पढ़ रहे, घर के अंदर आग लग गई। आप नमाज, महल्ले वाले आ गए, पड़ोसी आ गए, और पड़ोस में कोई मामला हो तो महल्ले वाले पड़ोसी तो आ ही जाते हैं। अब इतना बदलाव आया कि पहले लोग आते थे तो खैर खाह बन के आते थे, अब आते हैं तो मजे लेने के लिए। पहले आते थे हमदर्दी में आते थे, अब आते हैं तो मजा लेने के लिए आते हैं। घर में आग लगी तो पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने आकर आग को बुझा दिया। महल्ले वाले आए, महल्ले वालों ने आकर आग को बुझा दिया। वो नमाज ही पढ़ रहे, हमारे सामने से नमाज पढ़ते हुए छिपकली गुजर जाए, उछल जाते दो हाथ में। आग लगना तो बड़ी बात हो गई, आग अगर लग गई खुदा न खास्ता तो मियाँ कई महीनों की नमाज खत्म कर देंगे, ऐसी छोड़ेंगे। अरे बोले नमाज पढ़े था आग लगा, अल्लाह माफ फरमाए। मगर उनकी नमाज पढ़ रहे आग लग गई, पता ही नहीं। क्योंकि जो रब के जलवों में खो जाता है उसे फिर दुनिया तो वैसे भी एक धोखा है ना। दुनिया की जिस चीज पर बात करना चाहो कर लो, सिवाय धोखे के कुछ और नहीं। इंसान की जिंदगी एक धोखा है, कब धोखा दे दे पता ही नहीं है। हुस्न कोई पता नहीं, हमने बड़े बड़े हसीन देखे, बहुत खूबसूरत थे वो, मगर उनका हुस्न 2 दिन नहीं लगे खत्म होते हुए। किसी के चेहरे पे दाने निकल गए तो इतने फैल गए कि पूरा मुंह खराब हो गया। किस बात पे हम इतराएं, किस बात पे घमंड करें? ताकत, अरे मियाँ एक दिन नहीं लगता, आदमी सूख के खत्म हो जाता है। किस चीज पे हम घमंड करें, किस बात पे? अभी जरा सा एक्सीडेंट हो जाए, हाथ कट गया, इन्हीं हाथों पे इतरा रहे थे ना, यही हाथ तो मारते थे ना गरीब के मुंह पे, इसी हाथ से तो जुल्म करते थे ना। कट गया, इस पे तुम्हें घमंड था, इस पर था भरोसा कि इस बाजू में बड़ी ताकत है। 30 सेकंड नहीं लगे, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड में खत्म। कौन से हुस्न की बात करते हो, कौन से ताकत की बात करनी है? धोखा है, फरेब है। अच्छा, एक और सबसे बड़ा फरेब धोखा। नौजवानों, धोखा, ये आग का अंगारा जो हाथ में रहता है ना, बहुत बड़ा धोखा है। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो आग जलाओ और वहां पे आग जलाकर उसके पास में मक्खन रख दो, फिर मक्खन से कहो पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। ऐसा हो सकता है? जब आग जल रही हो और वहां मक्खन रख के कहो पिघलना नहीं है, तो ये मुमकिन है? आग जलेगी तो पिघलेगा, पिघलेगा क्या? हाथ में आग का अंगारा रखकर कहते हैं जलना नहीं है, जलना नहीं है। जलेगा, यकीनन जलेगा। 15 साल के बच्चे के हाथ में आग का अंगारा दिया, इतना बड़ा मोबाइल दिया, फिर कह रहे हैं बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। रोक के दिखाओ, बिगड़ेगा। बच्ची के हाथ में मोबाइल दिया, कह रहा बहुत भरोसा अपनी बच्ची पे मुझे, जिसकी भागी है ना उसे भी बड़ा भरोसा था अपनी पे, उसे पता था भाग जाएगी,
बोलो, बहुत भरोसा था उसे मगर भाग गई। मैं कह रहा हूं हाथ में आग रख के फिर कहोगे जलना नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये धोखा है, फरेब है, सिवाय फरेब के कुछ नहीं। और इसके फरेब के बारे में तो आप खुद भी जानते हो। अभी हम यहाँ बैठे थे, अच्छा ये सामने मोबाइल लगे हुए हैं, ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये चैनल वाले, इनसे पूछो ये काले आदमी को गोरा कैसे बनाते हैं, पूछो इनसे, ये बताएंगे। फिर कहेंगे एक फिल्टर लगाते काला आदमी गोरा बन जाता है। धोखा या नहीं है, फरेब या नहीं? तुम सेल्फी लेते हो मोबाइल में, कलुआ से कलुआ आदमी सेल्फी लेता तो कैसे यूं एक फिल्टर लगाता गोरा बन जाता कि नहीं? बिल्कुल गोरा है। धोखा या नहीं है, फरेब। मेरे भाई आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना इन ड्रामों में फिल्मों में दिखाया जाता है, मगर हाँ आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। उसमें बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं काम, सारे फिल्टर खत्म है उसमें। ये सच्चाई है कि नहीं? तो ये फरेब है, धोखा है, इससे दिल लगाने की जरूरत नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे, घर में आग लगी, पड़ोसी आए, महल्ले वाले आए, आग बुझा दी। आपने नमाज मुकम्मल की, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, पीछे देखा महल्ला घर में, पड़ोसी घर में क्या हुआ? हजरत आग लग गई, आग बुझाई हमने। आपने फरमाया शुक्रिया, तुमने मेरे घर की आग बुझाई, अल्लाह जज़ाए खैर अता करे। लेकिन पड़ोसी तो पड़ोसी जरा सा एहसान करेंगे जताएंगे बहुत, जरा सा एहसान करेंगे 10 बार न जताएं जब तक मजा ही नहीं आता। और अकेले में नहीं जताते, मजमे में बैठ के जताते। बाज लोगों का मिजाज तो ऐसा होता है कि आप उनके घर पे अगर चले गए, शाम को अगर खाने का वक्त था, उन्होंने आपको 2 लुक़मे खिला दिए, जरा सा खाना खिला दिया, तो अगले दिन बैठक पे पूछते, ऐसे भी नहीं पूछते, बड़े कायदे से, बोले साहब रात तो हमने लौकी डलवा ली थी, बड़ा शानदार साहब, सब्जी में मजा आ गया। फिर उससे पूछते, बताओ साहब आप तो थे, आपने तो खाई थी, कैसी थी बताओ? अब बेचारे को कहने पड़ेगा हाँ अच्छी थी, हाँ बढ़िया थी। मियाँ दुनिया एक लुकमा खिला दे तो एहसान जता दे, पंचायत में चौपाल पे बैठकर, बैठक पे बैठकर, तो ये दुनिया है। तो पड़ोसियों ने एहसान जताया, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब पड़ोसियों ने बार बार कहा आपको आया जलाल, आपने फरमाया क्या बार बार जिक्र करते हो, मैंने तो तुम्हारा शुक्रिया अदा किया, तुम्हें दुआ भी दी है, मगर सुन लो, जब तुम बार बार एहसान जता रहे हो तो सुनो, तुमने सिर्फ मेरे घर की आग को बुझाया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला सुनो, खुदा की कसम तड़प जाओगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ए लोगों सुनो, तुम मेरे घर की आग बुझा रहे थे, मगर क्या हुआ, तुमने इधर मेरे घर की आग बुझाई है, मैं उधर जहन्नम की आग बुझा रहा था। फरमाते तुम मेरे घर की बुझा रहे थे, क्या हुआ, मैं तो जहन्नम की बुझा रहा था। अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो फिर ये बाकमाल जिंदगी होती है, जिंदगी बड़ी खुशगवार हो जाती है। तो इत्मीनान, सुकून कब मिलता है? अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ये कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, जहां मर्जी हो चले जाओ, दुनिया के अजूबे देख लो, परेशान होकर सफर की सऊबतें उठा के थक के आ जाओगे, कोई सुकून नहीं मिलेगा। जब दिल बेकरार हो तो तुम्हें
इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। दिल की बेकरारी कम न होती हो तो वुजू करके कुरान उठा के कुरान की तिलावत कर लेना, दिल को सुकून मिल जाएगा, रूह को सुकून मिल जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। भाई इतनी पैगाम है, रब से रिश्ता मजबूत कर लो, अल्लाह से अपना, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करो, खुदा की कसम बहुत ज्यादा मत सुनो, बस इतना ही एक ही पैगाम दिल में बसा लो, बस यही याद रखना, रब प्यार बहुत करता है, अल्लाह प्यार बहुत करता है, तन्हा नहीं छोड़ता कभी भी अल्लाह, उसकी रहमतें बराबर साथ है। परवरदिगारे आलम का प्यार तो यह है कि अल्लाह ने फरमा दिया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला तो वो है इतना प्यार करता है, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे मैं तेरी शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ, शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। फरमाया गया जब बंदा अपने रब को पुकारता, इधर देखो आखिरी बातें हैं, 2-4 मिनट में मेरी नौकरी भी खत्म हो जाएगी, तवज्जो से सुनो, जरा झूम के मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता से बोले तो तकरीर 2 घंटे करूंगा, और मुस्कुरा के जोर से कहोगे तो 5 मिनट में मेरी तकरीर खत्म हो रही है। ज़हमत है तमाम जोर से बोले। अल्लाह ताला तो इतना करीम है, जब बंदा एक मर्तबा रब को पुकारता है, इधर बंदा कहता है या अल्लाह, ये इसके जबान से जब लफ्ज निकलता है, इधर बंदा अपने रब को पुकारता है, मुश्किल में पुकारे, मुसीबत में पुकारे, जब इधर बंदा रब को पुकारता है एक मर्तबा, तो अल्लाह की रहमतें उसे 70 मर्तबा पुकारती है। अल्लाह फरमाता हाँ मेरे बंदे बोलना, मैं हूं तेरे पास, तू पुकार मुझे, मैं हूं तेरे पास। कितना प्यार करता है खुदा, फरमाया गया अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा। एक माँ की मोहब्बत कितनी होती है पता है? एक माँ की मोहब्बत ये हुआ करती है मेरे अजीजों, जब बच्चा शिकम में आता है तो वही औरत, वही लड़की जो पहले इतनी लंबी हील वाली जूती पहन के इतरा के चलती थी ना, अब वो बड़े कायदे से चलती है कि कहीं पैर डगमगा न जाए, गिर न जाऊं। अपनी फिक्र नहीं है उसे, अपने बच्चे की फिक्र है, कहती है मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। वो औरत जो बहुत इतरा के चलती थी, बच्चा शिकम में आया तो एक एक कदम कायदे से रखने लगी। ये माँ की मोहब्बत ही तो, माँ का प्यार ही तो। कितना प्यार करती है माँ। शायर कहता है बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ की ममता, ये माँ की मोहब्बत, ये 9 महीने तक शिकम में रखती है। बड़ी तकलीफें होती हैं, अब वो सब बयान करने की जरूरत नहीं, आप जानते हो। मगर फिर बच्चे की विलादत का वक्त आता है तो फिर दर्द होते, तकलीफें होती हैं, उसकी चीखें निकलती हैं। आखिरकार वो हर दर्द सहती है। बच्चे की विलादत हुई, जो माँ भी चीख रही थी, दर्द से तड़प रही थी, कराह रही थी, वो चीखने वाली माँ जब अपने बच्चे को देखती है तो उसकी चीखें मुस्कुराहट में बदल जाती है। वो माँ जो अभी रो रही थी, चीख रही थी, अब बच्चे को देखा तो हंसने लगी, बच्चे को देखा तो मुस्कुराने लगी। अब बच्चा उसकी जिंदगी हो गया। औलाद से कितनी मोहब्बत। अब बच्चा रोए तो माँ रोती है, बच्चे को तकलीफ हो तो माँ को तकलीफ होती है, बच्चा मुस्कुराए तो माँ मुस्कुराती है, बच्चे को अपनी दुनिया बना लिया करती है।
औलाद के लिए हस्ती फना कर दिया करती है। अल्लाह की बारगाह में जब भी हाथ उठाती है अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती है तो औलाद के लिए दामन फैला के मांगती है। अपने खुदा के आगे जब भी दामन फैलाती है अपनी औलाद की खैर मांगती है, अपनी औलाद की कामयाबी मांगा करती है। ये माँ की ममता है, ये माँ की मोहब्बत है मेरे प्यारे, ये माँ का प्यार है। माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता है, माँ की ममता को तोला नहीं जा सकता है। ये माँ का प्यार है। ऐ लोगों कभी गौर किया तुमने, एक अल्लाह वाले हैं, एक वली है, एक अल्लाह के वली, एक पीर है, उनकी बारगाह में एक मुरीद बैठा है। तो पीर ने मुरीद से सवाल किया, पीर ने कहा ये बताओ कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है? कहा हाँ बहुत प्यार करती है। तो पीर ने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर कल मैदान महशर में, अगर कयामत में परवरदिगार खालिक कायनात तुम्हारा फैसला तुम्हारी माँ के हवाले कर दे, अगर अल्लाह तुम्हारी माँ को इख्तियार दे दे, माँ अगर चाहे तो जन्नत में भेज दे, माँ अगर चाहे तो दोज़ख में भेज दे, तो फरमाया बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी? तुम्हारी माँ को अगर इख्तियार कयामत में मिल गया तो तुम्हें जहन्नम में भेजेगी या जन्नत में भेजेगी? मुरीद ने इतना सुना तो कहने लगे हजरत माँ तो माँ है, बड़ा प्यार करती है, बच्चों को तकलीफ में नहीं देखती है। कहने लगे अल्लाह वाले सुनो, माँ को अगर अल्लाह ने इख्तियार दे दिया तो माँ हर हाल में अपने बेटे को जन्नत में दाखिल करेगी, माँ हर हाल में बेटे को जन्नत में भेजेगी, दोज़ख में नहीं भेजेगी। इतना सुना तो पीर की आंखों में आंसू आए। अल्लाह वाले ने रोके कहा कि कितने नादान हो, एक माँ का प्यार तुम्हें नजर आता है, एक माँ की ममता पे भरोसा है, एक माँ की मोहब्बत पे तुम्हें एतबार है, उस रब की मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं करते कि वो रब ऐसी 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ की ममता देख के कहते हो माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी, वो तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। क्यों नहीं सोचते कि वो रब भी नहीं चाहता मेरा बंदा दोज़ख में जाए, वो रब चाहता है मेरा बंदा जन्नत में जाए, वो रब नहीं चाहता। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है तुम अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, अल्लाह को जरूरत ही नहीं कि वो तुम्हें जहन्नम में दाखिल करे। नहीं चाहता खुदा के दोज़ख में भेजे, रब चाहता ही नहीं, बहुत प्यार करता है खुदा। तुम अपना ताल्लुक तो रब से मजबूत करो, तुम भी तो रब से प्यार करो, उस खुदा से तुम भी तो मोहब्बत करो, हम भी तो मोहब्बत करें, हमारी जिम्मेदारी है हम अपने रब से प्यार करें, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करें। खुदा राजी हो गया, रब राजी तो जग राजी, रब राजी तो सब राजी। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत सीने में बसाओ तो सीने में दिल है, दिल में मोहब्बत होती है। दुनिया मोहब्बत की बातें करती है मगर मोहब्बत ये दुनियावी मोहब्बत नहीं। इस मोहब्बत की बातें न कर मेरे भाई, उस मोहब्बत की बात कर जो बिलाल को मुस्तफ़ा से हो गई थी। उस मोहब्बत की बातें कर जिसने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया था। उस मोहब्बत की बातें कर कि अबू बकर सिद्दीक जब बिलाल को खरीदने पहुंचे ना, हाय हाय हाय, खत्म खत्म 2 मिनट से सुनो तो सही यार, दिल तड़प न जाए तो कहना। हुजूर का हुक्म हो गया, हजरत सिद्दीक अकबर चले, देखा बिलाल पे जुल्म हो रहे, रेत पे लिटा के चट्टान वजनी सीने पे रख के उमैया मारता, फर्क किसी को नहीं पड़ता। मक्के में कोई कहने वाला नहीं कि उमैया मारता क्यों है। हजरत सिद्दीक अकबर पहुंचे, फरमाया क्यों मारता है, इसने तेरा बिगाड़ा क्या है, ये गुलाम है, इसने तुझे नुकसान क्या पहुंचाया वो बता, क्यों मारता है, क्यों इसे तकलीफें देता है। कहने लगा अबू बकर तुम्हें अगर ज्यादा इस पर तरस आ रहा है, ज्यादा तुम्हें इस पर इसका ख्याल है तो एक काम करो, इसे खरीद लो।
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, उमैया चल खरीदने की बात है तो कीमत बोल दे। उमैया बिन खलफ कहने लगा 1000 दिरहम में बेचूंगा। तो जो बाजार में खड़े थे ना लोग, वो कह रहे हैं बिलाल के 1000 दिरहम मांग ली, इसे कौन खरीदेगा 1000 दिरहम में? इसे कोई 10 दिरहम में खरीद ले, 20 दिरहम में खरीद ले, वो बहुत इसकी कीमत है। इसे 1000 दिरहम, 100 दिरहम में कोई खरीदने को तैयार नहीं, 1000 दिरहम कीमत लगा दी। उमैया भी इसीलिए तो 1000 बता रहा था कि बिलाल की इतनी कीमत बनती नहीं है, देंगे ही नहीं तो चले जाएंगे। मगर गौर करो मेरे अजीजों, जैसे ही इसने कहा अबू बकर अगर खरीदना है 1000 दिरहम दो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक हर्फ नहीं का, एक लफ्ज नहीं का, 1000 दिरहम की थैली निकाली, उमैया के हाथ में रख दी, फरमाया बिलाल को मेरे हवाले कर दो। इसने जब देखा तो इसने कहा ये तो खरीदने पे आमादा है। कहने लगा अबू बकर मेरी जबान फिसल गई, मैं 1000 नहीं 2000 बोलने वाला था। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जैसे इतना कहा तो लोग भी देख रहे हैं और लोग सारे बाजार में खड़े होके कह रहे हैं उमैया कैसा अजीब आदमी है, अपनी जबान से मुकर रहा है। लेकिन ये कहने लगा अबू बकर मैं तो 2000 बोलने वाला था। इतना सुना है सिद्दीक अकबर ने एक और थैली निकाली 1000 दिरहम की, वो भी इसकी हथेली पे रखी, फरमाया ले ये 2000 हो गए, अब तू बिलाल मेरे हवाले कर दे। उमैया बिन खलफ ने सोचा ये तो लेने पे आमादा हो गया, खरीदने पे आमादा। कहने लगा अबू बकर अभी इस कीमत पर नहीं बेचूंगा। कब फिर कब जो तुम्हारे पास वो मिस्री गुलाम है ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ले ले तेरा हो गया। कीमत बढ़ाया जा रहा है, वो गुलाम चाहिए ना, चल ले ले तेरा हो गया। आज बिलाल की कीमत लगाई जा रही है। ए लोगों जरा गौर तो करो, अगर बिलाल ताजदार मदीना का गुलाम ना होता 100 दिरहम में न बिकता, लेकिन मुस्तफा की गुलामी में जब कीमत लगी है तो कितनी ज्यादा कीमत लग रही है पता लग गया। ए लोगों कीमत जो बनती है मुस्तफा की गुलामी से बनती है। अगर अपनी कीमत बनाना चाहते हो ना तो हुजूर के गुलाम बनो, फिर कीमत लगेगी। गुलाम भी दे दिया, एक बाग से इसने खजूरों के पेड़ मांगे वो भी दिए। जब सारी कीमत दे दी ना, उमैया भी फिर थक गया। इसने कहा बिलाल को ले जाओ। सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, हजरत बिलाल हबशी के सीने से वो वजनी पत्थर हटाया, वो चट्टान हटाई, हजरत बिलाल कराह रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ पकड़ा, कहा बिलाल उठो तुम्हारे खरीदार आए हैं, बिलाल उठो तुम्हारे खरीदार आए हैं। हजरत बिलाल ने यूं आंखें खोल के देखा सिद्दीक ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक अब लेकर चले तो पीछे से उमैया कहने लगा ए अबू बकर हम तो समझते थे तुम बड़े सियाने ताजिर हो, ए अबू बकर हम तो समझते थे तुम बहुत होशियार अक्लमंद हो, लेकिन तुम तो बड़े बेवकूफ निकले। तुमने तो बड़ा घाटे का सौदा किया, नुकसान वाला सौदा कर लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ओ उमैया तू नादान है, तुझे पता नहीं है मैंने घाटे का सौदा नहीं किया, मैंने तो बड़े मुनाफे का सौदा किया है। मगर उमैया सुन ले, तू नुकसान में रहा, तूने नुकसान का सौदा कर लिया। उमैया कहने लगा ए अबू बकर एक मामूली से गुलाम की कीमत मुझे बहुत ज्यादा मिल गई, मुझे दिरहम भी मिल गए, गुलाम भी मिल गया, इतनी बड़ी कीमत मिल गई, मैं कहाँ नुकसान में, मैं तो फायदे में ही हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए उमैया सुन ले, तू आज नुकसान में रहा इसलिए कि आज बिलाल को खरीदने अबू बकर आया था। अगर आज तू कायनात के सारे खजाने मांगता अबू बकर खुद को बेच देता, मगर आज बिलाल को जरूर खरीदता, इसलिए कि आज हुक्म मुस्तफा का हुआ था। तो फायदे का सौदा यही है मेरे भाई। दिल में जब हुजूर की मोहब्बत आई ना
तो ये इश्क हकीकी था। बिलाल जैसे काले हबशी गुलाम को इस उम्मत का मुस्तफ़ा के इश्क ने इमाम बना दिया। हुजूर की मोहब्बत तो ये सीने में दिल है, इस दिल में मोहब्बत होती है। मोहब्बत दुनियावी नहीं, इश्क मजाजी नहीं, हकीकी मोहब्बत करो अल्लाह रसूल से, खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला तुम्हें मुझे नेक राह पर गामजन फरमाए, बुराइयों से महफूज फरमाए। और खालिक कायनात से दुआ है जो भी मैंने बयान किया पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और दौरानी गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई अल्लाह उनको मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा